लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नोज से, है ना? कहाँ से स्टार्ट होगा ये पैसेज? नोज से स्टार्ट होगा। नोज के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूल्स, देन पूरा आपका लंग्स का। तो आपको जो स्लाइड्स हम देंगे हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फर्स्ट स्लाइड विल बी ऑफ एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस आप पहले भी देख चुके हो, कहाँ देखी थी? इलास्टिक कार्टिलेज में। तो स्लाइड को आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, तीनों स्लाइड आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे। बट तब आपने जनरल हिस्टोलॉजी पढ़ा था तो आपने क्या देखा था? उसमें इलास्टिक कार्टिलेज देखा था। सिमिलरली सेकंड स्लाइड आपको दी जाएगी इसमें ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया भी आप देख चुके हो, कहाँ पर देखा था ट्रैकिया? पीछे बातें मत करो, कम हो तो ढंग से सुनो, आइए फटाफट। तो क्या देखा था ट्रैकिया में? एंड वन मोर थिंग, pseudo-stratified columnar ciliated epithelium. So you have seen trachea slide 2. Third slide will be of lung. So lung में आपने क्या देखा था पहले? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब आपको पूरे लंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी एपिथेलियम होगी, क्या क्या स्ट्रक्चर्स और होंगी, वो सब भी देखना है। ठीक है, तो 3 स्लाइड विल बी गिवन टू यू इन द हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वन विल बी ऑफ एपिग्लॉटिस, सेकेंड विल बी ऑफ, बोलो, ट्रैकिया, एंड लास्टली लंग। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम नेजल कैविटी। तो आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे आंसर? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम? व्हिच टाइप? pseudo-stratified columnar ciliated epithelium is considered as respiratory epithelium. तो अगर आप नोज में चलेंगे तो नोज में आपके जो एंटीरियर पोर्शन को छोड़ के पूरा होल नोज इज लाइंड बाय pseudo-stratified columnar ciliated epithelium, एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज, एंड जहाँ पर ऑल्फेक्शन होता है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी जो एरिया है ऑल्फैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑल्सो लाइंड बाय pseudo-stratified columnar epithelium, बट इट विल बी नॉट सीलिएटेड। ठीक है, तो सीलिया नहीं होंगे। और एंटीरियर पार्ट जहाँ नोज के पार्ट है वहां पर आपकी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी। तो नोज के लिए आप पढ़ेंगे नेजल कैविटी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नेजल कैविटी जो कि आपके रेस्पिरेशन से रिस्पॉन्सिबल लेता है, जो पार्ट, दैट विल बी लाइंड बाय pseudo-stratified columnar ciliated epithelium। सीलिया का क्या यूज है यहाँ पर? डस्ट पार्टिकल को एक्सपेल करेगा। और इसमें सबसे अच्छी एक और बात है, जो आपकी pseudo-stratified columnar epithelium होती है उसके बीच बीच में गॉबलेट सेल भी होती है जो कि म्यूकस सीक्रेट करेंगी, और उसका भी वही फंक्शन है। ठीक है, तो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम विल स्टार्ट फ्रॉम द नेजल कैविटी। देन नेजल कैविटी के बाद नेजोफैरिंग्स होगा। नेजोफैरिंग्स कहाँ ओपन होगा? कहाँ होगा? नीचे ओरोफैरिंग्स है, उसके नीचे लैरिंगोफैरिंग्स है। तो लैरिंग्स आएगी। लैरिंग्स के बाद आपका वहां पर एक एपिग्लॉटिस, एक कार्टिलेज होती है। जब आप फूड लेंगे तो वो उस फूड पैसेज को क्लोज करेगा। जो एयर होगी वो कहाँ चली जाएगी? आपकी ट्रैकिया में। ट्रैकिया में जाने के बाद ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 principal bronchus and they will go into the lung and divides into different type of bronchus and bronchioles. So majorly एपिथेलियम की बात करेंगे तो एपिग्लॉटिस में किस टाइप की एपिथेलियम होती है? एपिग्लॉटिस इज लाइंड बाय विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन होता है बताओ, ये बताओ। एक तो ये जीआई ट्रैक्ट से, ईसोफेगस वाले पोर्शन से रिलेटेड है, और दूसरा पार्ट कहाँ से रिलेटेड है? नेजल कैविटी से। तो जो पार्ट आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, दैट विल बी लाइंड बाय pseudo-stratified columnar ciliated epithelium, और जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस जहाँ ये ओरल कैविटी से रिलेटेड है, दैट विल बी लाइंड बाय stratified squamous non keratinized type of epithelium, as esophagus is also lined by this type of epithelium, oral cavity is also lined by। So basically epithelium की अगर बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ होती है और क्या फंक्शन होता है। तो आप फंक्शनली उनको कोरिलेट करना कभी भी नहीं भूलोगे। जहाँ पर आपको कोई एक्सचेंज करना है, कोई फिल्ट्रेशन करना है, तो एक्सचेंज कहाँ होता है?
एल्वियोलाई लेवल पर। तो एल्वियोलाइज आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपली आप किडनी में जब देखेंगे तो वोमेन्स कैप्सूल देखते हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, तो दैट विल बी ऑल्सो लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स में आपको लाइनिंग एपिथेलियम थिन चाहिए, तो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम है, दैट आर ऑल्सो लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वैमस आपको ऐसे याद, जितनी भी आपकी मोस्टली ग्लैंड्स होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, दैट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल के लिए बेस्ट एग्जांपल आपने क्या देखा था, क्या देखा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम के लिए आपने स्लाइड, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड फॉलिकल्स जो कि एक्टिव स्टेज है, दैट आर लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट सिंपल कॉलिकुलर एपिथेलियम है, वो कहाँ की एपिथेलियम है, जीआई ट्रैक्ट, जहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन चाहिए, वो सारी प्रोटेक्शन भी थोड़ा सा करेगी, सो वो वाला पूरा जो ट्रैक्ट है दैट विल लाइन बाय सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम। अब देखो एक चीज बताओ कि व्हाट इज स्ट्राइटेड एंड ब्रश बॉर्डर्ड, इसका मतलब पता है आपको, माइक्रोविलाई पर डिपेंड करेगा। माइक्रोविलाई अगर रेगुलर पैटर्न में अरेंज है तो दैट इज नोन एज स्ट्राइटेड, है ना, और इरेगुलरली अरेंज माइक्रोविलाई अगर है तो दैट विल नोन एज ब्रश बॉर्डर। तो ये याद रखना, व्हाट इज स्ट्राइटेड एंड व्हाट इज ब्रश बॉर्डर। आपने पढ़ा होगा गॉल ब्लैडर में क्या था, गॉल ब्लैडर में कौन सी एपिथेलियम थी, हाँ स्ट्रैटिफाइड, सिंपल कॉलुमनार थी। किसी किसी बुक में लिखा होता है स्ट्राइटेड और किसी किसी बुक में लिखा होता है ब्रश बॉर्डर, बट माइक्रोविलाई विल बी देयर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर इज आल्सो लाइंड बाय सिंपल, पूरा एसजीआईटी ट्रैक्ट इज लाइंड बाय सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम, गॉल ब्लैडर इज आल्सो लाइंड बाय सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर और स्ट्राइटेड। देन आपके पास कौन सी एपिथेलियम आती है, सिंपल के लिए याद रख सकते हो तीनों एग्जांपल। अगर कोई पूछे तो पूरा जीआई ट्रैक्ट, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि आपको ईसोफेगस स्टमक की स्लाइड मिल गई और आप कंफ्यूज हो रहे हो किससे कि यहाँ पर एपिथेलियम कौन सी होगी। तो आपको जब भी कोई जीआईटी ट्रैक्ट एक्सेप्ट ईसोफेगस अगर कुछ भी मिलता है तो आपको सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम ही ड्रॉ करनी है। पूरे कान में ये बात ढंग से डाल लो, आपको लंग्स है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट एल्वियोलाई अगर कुछ भी मिलता है अप टू ट्रैकिया, ठीक है, सो दैट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनार सीलिएटेड एपिथेलियम, जो भी कंडक्टिंग पोर्शन है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में आप आएंगे तो आपके पास ऑप्शन है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज एंड ट्रांजिशनल। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज कहाँ होगा, जहाँ पर वेयर एंड टेयर चलता रहता है, जैसे स्किन है, स्किन में सेल्स डेड होती रहती हैं, तो वो पार्ट जो भी है वो सब लाइन होगा किससे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है। आपकी ओरल कैविटी है पूरी, जो भी लास्ट पोर्शन ऑफ वेजाइनल कैविटी, एनल कैविटी जो भी है दैट इज लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। और आपने स्लाइड इसमें किसकी देखी है, ईसोफेगस की, सो ईसोफेगस इज लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिन। एक और लेटेस्ट आपने एक चीज देखी है जो कि लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम, ईसोफेगस से पहले। टंग तो सेम डे था जिस दिन ईसोफेगस था, उससे पहले वाला प्रैक्टिकल, हाँ पैलेटाइन टॉन्सिल, दैट इज आल्सो लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम। जो लिम्फेटिक सिस्टम में सिर्फ एक ही ऐसा लिम्फेटिक ऑर्गन है दैट इज लाइंड बाय एपिथेलियम सेल, ठीक है। और कोई भी जो भी लिम्फेटिक सिस्टम की आपने स्लाइड देखी सब में कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर थी बट एपिथेलियम नहीं थी, क्लियर है इतना। लास्टली आपने जीआई ट्रैक्ट कर लिया, अब आपका पूरा टंग से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारा हो चुका है, सी और डी बैच बचा हुआ है शायद, तो आज वो भी सी बैच आज तो नहीं कल देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स की स्लाइड बची है वो देख लेना, और फिर एक बार पूरा थॉरोली टंग से स्टार्ट होना और लार्ज इंटेस्टाइन तक और लास्ट में ग्लैंड्स भी देख लेना, तो आपका पूरा जीआई ट्रैक्ट आप एक ही दिन में देखना ताकि आप स्लाइड्स को डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। अब अपन अपनी क्लास पे चलते हैं, रेस्पिरेटरी एक और एपिथेलियम बच गई, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि मेनली ट्रांजिशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी लेयर्स में चेंजेस आ रहे हैं। मीन्स अगर स्ट्रेच कंडीशन है तो अलग लेयर है, नंबर ऑफ लेयर, एंड अगर डिस्टेंडेड है तो अलग नंबर ऑफ लेयर है। सो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम, ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। सो दिस इज होल अबाउट एपिथेलियम, तो भूलना मत, एग्जाम्पल से एटलीस्ट याद रखना। अब अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में,
तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको पता है लंग्स और पूरा, अपन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यू हैव कंडक्टिंग पोर्शन एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन। सो अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल इट इज कंडक्टिंग, and after terminal bronchioles it is respiratory, it takes part in the gaseous exchange. So see this diagram, ये देखो ट्रेकिया जो थी वो डिवाइड हुई राइट एंड लेफ्ट मेन प्रिंसिपल ब्रोंकस में जो कि एंटर करेगी लंग्स में। उसके बाद इट डिवाइड्स इनटू लोबार ब्रोंकिया, लोबार ब्रोंकिया अकॉर्डिंग टू द लोब ऑफ लंग्स, so 3 will be on the right side and 2 will be on the left side. फिर उसके बाद आफ्टर दैट इट डिवाइड्स टू फॉर्म सेगमेंटल ब्रोंकाई एंड सेगमेंट्स कितने होते हैं 10 and 10 on each side, so 10 segmental bronchi. After that it forms a bronchiole and after that it forms a terminal bronchiole. So up to this part, this is the conducting part of the respiratory system. Terminal bronchiole उनका size और decrease होगा and that will form the respiratory bronchiole. Then alveolar duct and alveolar sac will be formed and lastly you have alveoli. अब यही से आप देखेंगे हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, हमें मतलब क्या है हिस्टोलॉजी में, इन सबकी एपिथेलियम में और स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ट्रैकिया में क्या था मेन चीज आपने देखी थी, कैसे आपने जनरल में क्या आपने खुद ही बताया, कौन सी स्लाइड देखी थी आपने जनरल के लिए ट्रैकिया के लिए, हाइलीन कार्टिलेज। तो ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। बट ये जो कार्टिलेज का लेवल है, जैसे ही आप नीचे लोअर लेवल पे जाओगे कार्टिलेज विल बी कंप्लीटली डिसॉल्व। तो यहाँ पर ट्रेकिया एंड मेन प्रिंसिपल ब्रोंकाई इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, इसमें भी सी शेप रिंग होगी उसमें भी सी शेप रिंग थी। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे लोबार ब्रोंकाई में कार्टिलेज की कंटिन्यूस प्लेट कंटिन्यू नहीं रहेगी, प्लेट की फॉर्म में होगी, फिर पॉकेट की फॉर्म में होगी और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर अपन देखेंगे स्मूथ मसल जो कि लोअर लेवल पर अगर इंक्रीज होती जाएंगे, तो ये कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं इन सब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर, इसलिए आपको एक ब्रोंकाई की एपिथेलियम और क्या क्या उसका फीचर है वो पता होना चाहिए। और ये सब स्ट्रक्चर कहाँ मिलेंगे आपको, लंग की स्लाइड के अंदर। लंग में ही आप देखेंगे प्रिंसिपल ब्रोंकस, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो उनकी एपिथेलियम आप देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे और उससे आप आइडेंटिफाई करोगे किस टाइप की ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फर्स्टली एपिग्लॉटिस की, सी दिस डायग्राम, दिस इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज द क्या है ये, इट फॉर्म्स द कार्टिलेज ऑफ, कहाँ की कार्टिलेज है ये बताओ, टाइप ऑफ कार्टिलेज इज इलास्टिक, बट ये एपिग्लॉटिस कहाँ है, ईसोफेगस के ऊपर नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ larynx. Larynx is made up of 6 type of cartilage, 3 are paired and 3 are unpaired, and this is the unpaired cartilage. It is made up of elastic cartilage. So histologically it is elastic cartilage, but it forms a laryngeal skeleton. Laryngeal skeleton is made up of 3 type of paired cartilage. Paired cartilage कौन कौन सी होती है बोलो, paired is cricoid is unpaired. So arytenoid, corniculate and cuneiform, these 3 are paired, while thyroid, cricoid and epiglottis, these 3 are unpaired type of cartilage, ठीक है। इस थायराइड इस लैरिंक्स से अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैंने लास्ट एक क्लास में भी बताया था, क्रिकॉइड, थायराइड और जो एरिटेनॉइड, इसका कुछ पार्ट दैट इज मेड अप ऑफ हाइलीन टाइप ऑफ कार्टिलेज, वेयर एज epiglottis, corniculate and cuneiform that are made up of elastic type of cartilage, ठीक है। तो फर्स्टली एपिग्लॉटिस की स्लाइड में आपको क्या देखना है, ये देखो एक लीफ लाइक वो पार्ट है जो कि ओरल कैविटी और लैरिंक्स कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसमें स्टार्ट करेंगे इसकी सरफेसेस। सो इट हैज टू सरफेसेस, फर्स्ट जो एंटीरियरली ओरल कैविटी से और टंग से रिलेटेड होगी दैट इज नोन एज लिंगुअल सरफेस, एंड पोस्टीरियर सरफेस जो कि लैरिंजियल इनलेट फॉर्म करेगी दैट विल फॉर्म द लैरिंजियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अब हम बात करेंगे एपिथेलियम कैसे होगा, देखो इसमें दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस, दिस इज द फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस। So this whole anterior surface, posterior border and upper part of posterior surface,
ये सब जो होंगे these all are lined by stratified squamous non-keratinized type of epithelium because they all are related with the oral cavity, whereas lower part of posterior surface it is related with the laryngeal cavity and that is lined by pseudo stratified columnar ciliated type of epithelium. तो एपिथेलियम पता चल गया, एपिग्लॉटिस में कौन सी होती है, कौन कौन से पार्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड होगी, anterior surface, superior border or posterior border and upper part of posterior surface is lined by stratified squamous non-keratinized type of epithelium, whereas lower part of posterior surface is lined by pseudo stratified columnar ciliated epithelium, that is the respiratory epithelium. Clear है इतना पक्का? सेंटर में आपको सबको पता है कि सेंटर जो ब्लू कलर का बना हुआ है दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज. तो सेंटर पोर्शन ऑफ ये देखो पूरा ये क्या इसमें कलर का प्रॉब्लम है, इस डायग्राम को देखो, आपकी हैंडमेड डायग्राम है. तो सी तो एपिग्लॉटिस को आपको डायग्राम ये एपिथेलियम सही से नहीं बनी हुई है, यहाँ पर आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड बनानी है. सो दिस इज एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस दैट इज लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस non keratinized epithelium, and below to the epithelium, beneath the epithelium you have here lamina propria. So this lamina propria is made up of connective tissue. यहाँ पर आपके खूब सारे elastic fibers होंगे, blood vessels, other lamina propria. And then center में आपको क्या मिलेगा, that is made up of elastic type of cartilage. Elastic cartilage का क्या feature है बोलो? Elastic fibers will be there and perichondrium will be present, outer fibrous and inner cellular, and the cells are present. No, cells are present in the group of 1 or 2 बस, इससे ज़्यादा का कोई group नहीं होगा. So cell nest will not be there in the elastic type of cartilage and there are numerous elastic fibers are present over there. So this is the इलास्टिक कार्टिलेज. और जो कॉन्ड्रोसाइट्स है अगर कंपेयर करें हाइलीन कार्टिलेज से तो दे आर बड़ी होगी छोटी होगी, बड़ी होगी एज कंपेयर टू हाइलीन कार्टिलेज. तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक तो एपिथेलियम है, देन लैमिना प्रोप्रिया है एंड देन यू हैव सेंट्रली लोकेटेड इलास्टिक कार्टिलेज. सो दिस इज द स्लाइड ऑफ एपिग्लॉटिस. इसमें आपको ये तीनों लेयर ही एक्सप्लेन करनी है, उनके जो जो फीचर्स हैं. तो अब आपको बहुत इजी, अगर तुमने जनरल, अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा अगर जनरल हिस्टोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो सिस्टेमिक बहुत इजी हो गया. लैमिना प्रोप्रिया आपको सब जगह एक जैसी बनानी है. एपिथेलियम अगर आपको आती है और आपको पता है किस पार्ट पे कौन सी है तो आप फटाफट से ड्रॉ कर दोगे. आपको इलास्टिक कार्टिलेज के फीचर पता है और आपको पता है एपिग्लॉटिस के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज है तो आप अंदर इलास्टिक कार्टिलेज के फीचर्स भी ऐड कर दोगे. तो बहुत सिंपल हो जाता है अगर आप जनरल हिस्टोलॉजी अच्छे से पढ़ते हो. ठीक है, तो इसको देख लो एक बार. एपिग्लॉटिस सबसे पहले म्यूकोसा है. म्यूकोसा इज having epithelium and lamina propria or connective tissue, stratified squamous non-keratinized type of epithelium on the anterior surface and the upper part of. क्या हो रहा है बेटा, हेलो क्यों बातें कर रहे हो? तो anterior surface and upper part of posterior surface, फिर बोल रही हो upper part of the posterior surface is lined by stratified squamous non-keratinized epithelium, whereas lower part of posterior surface is lined by pseudo-stratified columnar ciliated type of epithelium. Then you have lamina propria. यहाँ पर आपके mucus acini होगा, serous acini होगा, उसके अलावा connective tissue होगा, elastic fibers होंगे, blood vessels होंगे. These all structures lying in the lamina propria. And then lastly you have elastic cartilage. So large chondrocytes will be present in the lacuna, outer fibrous and inner cellular perichondrium will be there, and there are numerous elastic fibers found in between chondrocytes. So this is all about the slide of epiglottis. Clear है ये सबको? क्या कर रही हो? ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड, ट्रैकिया. तो इस ट्रैकिया में आपको दिख रहा है this bluish color is a C-shaped hyaline cartilage and posteriorly this cartilage is covered क्या, joined by a smooth muscle layer that is known as trachealis muscle. तो आपने देखी थी ट्रैकिया, आपने पढ़ लिया ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ट्रैकिया. तो क्यों पढ़ा, तो क्लास हुई थी थोरैक्स में, तो वही है ये, प्रैक्टिकल में नहीं कह रही. थोरैक्स में आपने ट्रैकिया पूरा पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था यहाँ पर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है, पोस्टीरियरली यू हैव वन मसल दैट इज नोन एज ट्रैकियालिस. ठीक है, अब इसी पार्ट का हमें कट सेक्शन डालना है.
तो कट सेक्शन में आपके पास देखो क्या क्या आएगा यहाँ पर, इनर टू आउटर चलोगे तो सबसे पहले यू हैव यहाँ पर म्यूकोसा हियर, so mucosa is made up of epithelium and lamina propria, then you have C-shaped hyaline cartilage and then after that you have adventitia. बट यहाँ से अगर सेक्शन लिया है तो यहाँ पर आपको एक मसल भी मिलेगी, कौन सी मसल मिलेगी, ट्रेकियालिस मसल। तो स्लाइड देखो इसकी, ये देखो, firstly you have mucosa, this part is known as mucosa, it is having epithelium and the lamina propria. Epithelium, which type of epithelium will be present in the trachea? Pseudo stratified columnar ciliated epithelium with goblet cells, ठीक है। So this is epithelium, this is lamina propria, यहाँ पर बड़ी loose connective tissue will be there. Then after that you have submucosa, submucosa में यहाँ पर आपको serous acini, mucus acini, mixed acini ये सब भी मिलेगा साथ में। उसके बाद you have here cartilaginous layer that is made up of hyaline type of cartilage. Hyaline cartilage feature होता है, it is having outermost fiber, then cellular perichondrium, then glassy appearance. क्यों है glassy appearance इसकी? Because fibers and grouts same, so you cannot visualize किस type के fibers होते हैं hyaline में? Collagen, हाँ, type 2 collagen fibers will be there. And most important feature of hyaline cartilage is that here is a cells chondrocytes present in the group and that group is known as cell nest and this group is lies within the lacuna. तो स्पेस, खाली स्पेस है, उसके अंदर आपको कॉन्ड्रोसाइट ग्रुप में बनानी है। उसके अलावा हर जो टेरिटोरियल मैट्रिक्स है थोड़ा सा डार्कर बनाना है एज टू इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स, एंड कैसा होगा ये, बेसोफिलिक होगा, ठीक है, इओसिनोफिलिक नहीं बनाना। So cartilaginous layer will be there and then after that you have adventitia here. Epithelium आपको पता है, मैं सारा बता चुकी हूँ। Epithelium pseudo stratified columnar ciliated epithelium, it is also known as respiratory epithelium. फोटोग्राफ में आपको ऐसा दिखेगा, न्यूक्लियस डिफरेंट लेवल पर दिखेगा, इसलिए आपको ये स्ट्रैटिफाइड जैसा अपीयर होता है। बीच में जो स्पेसेस दिख रहे हैं these are known as goblet cell and here you are having cilia. Lamina propria, elastic fiber, lymphocytes, blood vessels, that all will be present in the lamina propria. ये आपकी एपिथेलियम है, इसमें cilia दिख रहे हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ की है एंड दिस इज द गॉबलेट सेल। ये है स्लाइड आपकी ट्रैकिया की। ट्रैकिया में आपको ये एपिथेलियम दिख रही है, दिस इज लैमिना प्रोप्रिया और दिस इज सबम्यूकोसा, इट इज हैविंग सीरोम्यूकस ट्रेकियल ग्लैंड। सो यहाँ पर सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड ऑल विल बी देयर इन द सबम्यूकोसा ऑफ द ट्रैकिया। And then after that you have fibrous perichondrium, then you have serous cellular perichondrium, and here you have hyaline cartilage. Here the cells are, chondrocytes are present in the form of cell nest. तो ये पूरी आपको पूरा बनाना है। ये वाला भी पेरिकॉन्ड्रियम है, ये भी पेरिकॉन्ड्रियम है। बाहर की साइड में जाएंगे तो you have what? This is known as adventitia. Here you have connective tissue, blood vessels and all structures. जहाँ पर सी शेप रिंग एंड हुई है वहां पर एक मसल ड्रॉ करनी है, दैट मसल इज नोन एज स्मूथ मसल एंड दैट इज नोन एज ट्रेकियालिस मसल। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? सबम्यूकोसा में आपको बता चुकी हूँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, ट्रेकियल ग्लैंड्स होंगी, मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड्स विल बी देयर, cartilage and smooth muscle layer. You have C-shaped hyaline cartilage with having perichondrium and chondrocytes. Ends of cartilages are connected with a smooth muscle known as trachealis, and outer to this you have adventitia. स्लाइड को पहचान लोगे, अब तो पता चल गया ना ओरिएंटेशन की, कौन सी लेयर म्यूकोसा होती है, कौन सी लेयर सब म्यूकोसा होती है। तो देख लेना अच्छे से, स्लाइड देखते हो तो टीचर वहां पे सब बैठे हुए होते हैं। आपको जब भी डाउट हो आप कभी भी किसी को भी बुला के पूछ सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। आप 10 बार भी पूछोगे ना तो आई एम रेडी टू टेल यू, बट पूछोगे तो। ये है आपका हैंडमेड डायग्राम है, गलत बना हुआ है हाइलिन कार्टिलेज, लेकिन आपको सबसे पहले एपिथेलियम ड्रॉ करनी है, फिर आपको बाद लैमिना प्रोप्रिया और सबम्यूकोसा ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद कार्टिलेज बनानी है। इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं बोलो, क्या मिस्टेक है इस हाइलिन कार्टिलेज में? एक तो बेसोफिलिक होगा ये, उसके अलावा टेरिटोरियल भी डार्क स्टेन्ड होगा, और क्या है लैक्यूना में जगह तो चलो चल जाएगा तब, बस स्टेनिंग का ही मेजर डिफरेंस है इसमें, है ना? क्या कह रहे हो? कोलेजन फाइबर से इसमें भी ग्लासी दिख रहे हैं, बस कलर इसका ब्लू करना है आपको। ठीक है, ये जो टेरिटोरियल और इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स है ये सब आपको ब्लू करना है। उसके बाद आपको पहले फाइब्रस और
एक लेयर मिसिंग है यहाँ पर सेल्यूलर पेरिकॉन्ड्रियम की, वो ड्रॉ कर रही है, ठीक है। ये पीछे की साइड में जहाँ एंड हुआ, यहाँ पर आपको स्मूथ मसल लेयर बनानी है, दैट इज ट्रेकिया। स्मूथ मसल कैसी बनाते हो आप, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, स्पिंडल शेप। इसको एक बार देखो, ट्रेकिया इज हैविंग म्यूकोसा, इट इज हैविंग लाइनिंग एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया, pseudo stratified columnar ciliated epithelium with brush bordered cell, and क्या क्या सेल्स होंगी आपको इतना याद रखना है तो रख लेना, बट एपिथेलियम जरूर बता देना, सीलिया बता देना, एंड गॉबलेट सेल्स बता देना। उसके बाद लैमिना प्रोप्रिया में बेल्ट, बेल्ट मींस ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू विल बी देयर इन द लैमिना प्रोप्रिया ऑफ ट्रेकिया। उसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स होंगे। सबम्यूकोसा में यू हैव कनेक्टिव टिश्यू एंड मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड्स होंगी, सीरस भी होंगी, म्यूकस भी होंगे, मिक्स भी होंगी। Then after that you have C-shaped hyaline cartilage and smooth muscle layer, and then you have lastly fibroelastic tissue present in the adventitia of the trachea. So this is all about the trachea. Clear है? दो स्लाइड क्लियर हो गई आपको एपिग्लॉटिस की और ट्रैकिया की। एपिग्लॉटिस को पहचानोगे कैसे, इलास्टिक कार्टिलेज को देखते ही, और ट्रैकिया को कैसे पहचाना है, हाइलिन। फिर उसके फीचर्स, लेकिन अब आपको पूरे बताने हैं पूरे टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चलता है। अब आते हैं अपन, ट्रैकिया किस में डिवाइड हो गई, इन प्रिंसिपल ब्रोंकस में। सो प्रिंसिपल ब्रोंकस के सारे फीचर्स कैसे होंगे, सेम एज ट्रैकिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल ब्रोंकस एंटर हो गई आपके लंग्स में, और उसको अपन ने क्या बोला, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस। क्या बोला, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस। और ट्रैकिया में क्या क्या डिफरेंस होते हैं अब आपको वो देखना है। देखो सबसे पहले इस डायग्राम से, एक तो सी शेप जो कार्टिलेज है वो आपको पूरी नहीं दिख रही है, एंड जो कार्टिलेज है वो पीसेस और पॉकेट्स की फॉर्म में दिख रही है आपको। तो कार्टिलेज कंटिन्यू लेयर विल नॉट बी देयर इन द इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस। क्लियर है। तो फर्स्ट क्या था, प्रिंसिपल ब्रोंकस, उसके फीचर्स होंगे आपके ट्रैकिया जैसे। फिर आपके जो इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस जो लंग्स के अंदर एंटर हो गई है, उसके फीचर्स कैसे होंगे, आपके पास एपिथेलियम सेम होगी, बट जो कार्टिलेज है वो कंटिन्यू रिंग नहीं होगी, आपको पॉकेट्स की फॉर्म में कार्टिलेज के पीसेस दिखेंगे। तो आपको स्लाइड में ये दिखता है बहुत अच्छे से, ठीक है। देन नेक्स्ट आप टर्शियरी, अब क्या हुआ अभी तक टिल दिस लेवल एपिथेलियम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड ही है। अब एपिथेलियम की थिकनिंग कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फर्दर एंड में क्या करना है, इसको गैसेस का एक्सचेंज करना है। तो नेक्स्ट जो आपकी एपिथेलियम आएगी, उसमें एपिथेलियम आएगी सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सिलिएटेड, ठीक है। दो लेवल तक सिंपल कॉलमनार रहेगी। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के लेवल पर आके एपिथेलियम हो जाएगी सिंपल क्यूबॉइडल, क्या हो जाएगी। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आपके पास क्या है, क्या है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई लेवल पे आके सिंपल क्यूबॉइडल भी किस में चेंज हो जाएगी, सिंपल स्क्वैमस। तो उसकी स्लाइड को उससे देखते हैं अपन। देखो फर्स्ट चेंजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहले जो कार्टिलेज थी, पहले पूरी जो कंटिन्यू रिंग थी, वो पहले तो पॉकेट्स की फॉर्म में आएगी और धीरे धीरे बिल्कुल एंड हो जाएगी। एंड में आके जो कार्टिलेज है वो ब्रोंक्यूल्स तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कार्टिलेज का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ अमाउंट। सेकेंड, मसल का अमाउंट क्या हुआ, पहले जो ट्रेकिया में था आपके पास मसल कैसी थी, एक पीछे की साइड में थी। अब नीचे जैसे जैसे ब्रोंक्यूल के लेवल पे आते जाओगे पूरी कवर करेगी उसकी लुमेन को। सो मसल अमाउंट विल बी इंक्रीज एज यू गो डाउन, ठीक है। तो कार्टिलेज कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, मसल कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके अलावा लिम्फोइड टिश्यू नीचे जाने के बाद ये भी इंक्रीज होगा। उसके बाद ग्लैंड्स होंगी, वो ट्रेकिया और प्रिंसिपल ब्रोंकस में काफी सारी हैं, लेकिन लोअर लेवल पे जाने के बाद जो ग्लैंड्स होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद एपिथेलियम आपको पता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार थी फर्स्टली, देन लेटर क्या हुआ, सिंपल कॉलमनार बनी, देन नॉन सिलिएटेड कॉलमनार बनी, देन क्यूबॉइडल बनी, और एल्वियोलाई के लेवल पर आते आते ये क्या बन गई आपकी, सिंपल स्क्वैमस। ये सब फंक्शनली रिलेटेड है, जिसका जहां जो फंक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी एपिथेलियम चेंज हो रही है। क्लियर है इतना। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल में मैंने आपको बता ही दिया क्या होगी, कॉलमनार एपिथेलियम होगी, और टर्मिनल के बाद जब रेस्पिरेटरी बन गई वहां पर एपिथेलियम हो जाएगी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर कोई कार्टिलेज नहीं होगी, कंप्लीट रिंग प्रेजेंट होगी। और क्या होगा यहाँ पर, इतना आप याद रख लो कि पूरा जो स्मूथ मसल है वो बहुत अच्छे से थिकन दिखेगा ब्रोंक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। उसके बाद रेस्पिरेटरी में क्या हुआ, आपके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और ग्लैंड्स का अमाउंट मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे आप लोअर लेवल पे जाएंगे ये पूरा डिक्रीज होगा।
तो आपको कार्टिलेज कहाँ तक बतानी है, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस तक। तो ब्रोंक्यूल के लेवल पर आके कार्टिलेज डिसइंटीग्रेट हो जाती है एंड लास्ट में आपको बिल्कुल मसल जो स्मूथ मसल है कंप्लीटली इंसर्कल करेगी आपकी ल्यूमेन को, ठीक है। तो ये याद रखना क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें। कि ब्रोंक्यूल का देखो इसमें कैसी एपिथेलियम है, कॉलमनार एपिथेलियम। ये क्या है, ये ब्रोंकस है। कौन सी ब्रोंकस है, जैसे एंड हुई प्रिंसिपल ब्रोंकस लंग्स के अंदर गई, इसमें क्या दिख रहा है आपको, कार्टिलेज पॉकेट की फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल देखो एक पूरी कंप्लीट लेयर आ गई जो कि आधी थी कहाँ पर, ट्रेकिया पर। और एपिथेलियम यहाँ पर कौन सी है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड। बट व्हेन वी गो डाउन एंड कम एट द लेवल ऑफ ब्रोंक्यूल, यहाँ पर पूरा कार्टिलेज खत्म हो गया आपका। और इस डायग्राम को देखो, पूरा कार्टिलेज खत्म हो गया और यहाँ पर आपकी जो मसल है वो उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया और एपिथेलियम सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड हो गया। फोटोग्राफ। तो ब्रोंक्यूल में क्या क्या होता है, कोई ग्लैंड नहीं होगी, कोई कार्टिलेज नहीं होगी, कोई गॉबलेट सेल नहीं होगी, थिक स्मूथ मसल लेयर होगी। हाँ, एक और चीज एडअप होती जाती है नीचे ब्रोंक्यूल के लेवल पर, क्लैरा सेल। क्लैरा सेल का क्या फंक्शन होता है, सरफेक्टेंट सीक्रेट करती है, सरफेक्टेंट सीक्रेट करती है। तो क्लैरा सेल ब्रोंक्यूल के लेवल पर प्रेजेंट होगी, ट्रैकिया में नहीं होगी, प्रिंसिपल ब्रोंकस में भी नहीं होगी, पल्मोनरी ब्रोंकस में नहीं होगी, बट ब्रोंक्यूल में क्लैरा सेल विल बी देयर। जैसे जैसे आप एल्वियोलाई लेवल पे जाओगे क्लैरा सेल भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर देखो ये कौन सी ब्रोंक्यूल होगी, बताओ, टर्मिनल है क्योंकि कैप्सी एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार। अब आते हैं अपन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम होगी, सिंपल क्यूबॉइडल। और ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये पूरी मसल लेयर है और पूरी थिकनेस जो थी वो डिक्रीज हो गई, ग्लैंड्स कम हो गई, सब कुछ कम हो गया। अब इसकी हमें विड्थ बहुत कम चाहिए और जाओगे तो यहाँ पर क्या हनी कॉम जैसा बन गया। ये सब क्या है, आपने देखी हुई स्लाइड, alveoli of lung and that are lined by simple squamous epithelium। अभी तक आपने जब लंग्स की स्लाइड देखी थी तो सिर्फ यही देखा था कि इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब आपको उस लंग की साइड को पूरा रोटेट करना है क्योंकि उसमें आपको ब्रोंक्यूल्स भी देखनी है, ब्रोंकस भी देखना है, तो सारे सेक्शन उसी स्लाइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक बार देख लो इसको। मीडियम साइज तक गॉबलेट सेल प्रेजेंट है। फिर जैसे जैसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे आएगा, अगर लेस देन 1 मिलीमीटर है तब क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई और ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर है तो एपिथेलियम विल बी सिंपल कॉलमनार। ये भी देखो एक बार, एपिथेलियम फर्स्टली ट्रैकिया में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड थी, ब्रोंकस में भी। टर्शियरी ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल में पहले कॉलमनार हुई, देन अगेन कॉलमनार एंड देन क्यूबॉइडल एंड लास्टली एल्वियोलाई लेवल पर कौन सी हुई, सिंपल स्क्वामस। गॉबलेट सेल ट्रैकिया में सबसे ज्यादा, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्लैरा सेल यहाँ तक एब्सेंट है, ब्रोंक्यूल के लेवल पर आकर ये प्रेजेंट होना स्टार्ट होंगी। मस्कुलरिस म्यूकोसा एब्सेंट था पहले, फिर प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। म्यूकस ग्लैंड पहले ज्यादा थी, फिर एब्सेंट हो जाएंगी लास्ट में। कार्टिलेज पहले प्रेजेंट था, वो भी एब्सेंट हो जाएगा। और एल्वियोलाई के लेवल पर आप ये सारे फीचर्स देखना, एपिथेलियम सिंपल स्क्वामस, गॉबलेट सेल विल बी एब्सेंट, क्लैरा सेल विल बी प्रेजेंट, मस्कुलरिस म्यूकोसा नहीं होगा, म्यूकस ग्लैंड एब्सेंट होगी, कार्टिलेज एब्सेंट होगी, ठीक है। तो दीस आर द फीचर्स। इस चार्ट को अगर याद रख लोगे तो उसका ही काफी है तुम्हारे लिए। ये वही फोटोग्राफ है कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है और क्या चीज डिक्रीज हो रही है अगर आप लोअर लेवल पे रन कर रहे हो। तो एपिथेलियम में देखो ट्रांजिशन हुआ, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड, फिर आपकी बनी कॉलमनार, देन क्यूबॉइडल और नीचे और जाओगे तो ये स्क्वामस हो जाएगी। तो लास्ट वाली स्लाइड है। अब आते हैं अपन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। सो यू हैव हियर फर्स्टली एक तो सिंपल कॉलमनार सेल्स होंगी, उसके अलावा म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होंगी, उसके अलावा गॉबलेट सेल्स होंगी, उसके अलावा क्लैरा सेल होंगी, कुछ ब्रश सेल्स होती हैं, कुछ ग्रेन्युलर सेल होती हैं। तो मेजर फंक्शन आपको एक तो म्यूकस ग्लैंड का पता होना चाहिए, सेल का पता होना चाहिए और क्लैरा सेल का पता होना चाहिए। तो सेल क्या करेंगी, सर्फेक्टेंट रिलीज करती है। उसके अलावा अगर अपन एल्वियोलाई की बात करेंगे, सो इन द एल्वियोलाई यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट यू हैव टाइप 1 न्यूमोसाइट। फंक्शन क्या होगा इसका,
gaseous exchange, so it forms a blood-air barrier. Second type 2 pneumocyte, उसका function it releases surfactant. उसके अलावा लास्ट में एक और सेल्स होती है जो कि होती है मैक्रोफेजिक सेल्स. उन सेल्स को अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर सेल्स. ये क्या फंक्शन होता है, कोई भी मटेरियल है उसको फेगोसाइटोस कर दिया है. अगर आपका कोई हार्ट फेलियर हुआ है तो उस टाइम पर जो आपकी इंट्रापल्मोनरी जो टिश्यू है उसमें जो कैपिलरीज है वो आरबीसी से फिल्ड हो जाती है, तो उनको ये फेगोसाइटोस कर देती है और वो रेड कलर का पूरा साइटोप्लाज्म हो जाता है क्योंकि वहां पर हीमोसिड्रिन इकट्ठा हो जाता है. सो दीज सेल्स आर नोन एज हार्ट फेलियर सेल्स. कौन सी? टिश्यू मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन द एल्वेलाई. ठीक है, मैक्रोफेजेस सेल्स जो एल्वेलाई में प्रेजेंट होती हैं, ये कोई भी वो कोई भी आप या गैप सबको एक्सपेल करती है. हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं होता है जो लंग्स की कैपिलरीज है उसमें आरबीसी ये फेगोसाइटोस करती है, इसलिए इसको हार्ट फेलियर है. ठीक है, तो मेजर फंक्शन टाइप 1 न्यूमोसाइट का क्या है? गैसियस एक्सचेंज, और मेन क्या है, ये बैरियर फॉर्म कर रही है. टाइप 2 क्या कर रही है? सर्फेक्टेंट रिलीज कर रही है. और उसके अलावा जो ये ब्लड सेल्स हैं, डस्ट, इनको डस्ट सेल्स भी होते हैं मैक्रोफेज को, डस्ट पार्टिकल को भी एक्सपेल करती है. ये सेम वही है. अब अपन आ जाते हैं इस फोटोग्राफ पर. ये सेम वही चल रहा है जो मैं बोल चुकी हूँ. ये जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है दैट इज ऑफ ब्लड एयर बैरियर. कैसे फॉर्म होता है? यहाँ पर देखो कैपिलरी है, यहाँ पर टाइप 1 न्यूमोसाइट है, तो टाइप 1 न्यूमोसाइट फॉर्म करेगी. उसके अलावा एक लेयर सर्फेक्टेंट की आएगी, उसके अलावा कैपिलरी एंडोथेलियम आएगी और एंडोथेलियल सेल आएगी. दीज स्ट्रक्चर विल फॉर्म द ब्लड एयर बैरियर इन द. क्वेश्चन पे आते हैं. ये फोटोग्राफ है, आपको जो ड्रॉ करना है. इसमें क्या है स्लाइड में, ये कौन सी ब्रोंकस है? यहाँ पर क्या दिख रहा है स्पेशल? पॉकेट्स ऑफ कार्टिलेज. सो दिस इज इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस. उसके अलावा जब सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम दिख रही हो तो वो टर्मिनल होगी, उससे पहले का स्टेज हो तो उससे पहले का, बस उसी से आपको आइडेंटिफाई करना है. दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, दिस इज ये आपके एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलर सेक है, एंड देन एल्वियोलाई आपको दिखी है. तो आपने अभी तक ये देखा था, है ना, इसको देखा था और इसको आप लंग्स को आइडेंटिफाई कर दिया था. तीनों स्लाइड को आप आइडेंटिफाई तो आज भी कर सकते हो, है ना. अगर आपको एपिग्लॉटिस की स्लाइड देंगे तो आप पहचान लोगे एपिग्लॉटिस है. सिमिलरली हम आपको ट्रैकिया देंगे तो आप ट्रैकिया भी पहचान लोगे, ये भी देंगे तो ये भी पहचान लोगे. बट इनके अंदर अब और क्या क्या है वो आपको देखना है. अभी तक आपने सिर्फ एपिथेलियम और कार्टिलेज ही देखी थी. ठीक है, अब आपको लेयर वाइज पढ़ना है. क्लियर है इतना? पक्का? ये डायग्राम ड्रॉ करना है, जो करेक्शन देंगे अपन. ये इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस है, एपिथेलियम दिख रही है आपको, लैमिना प्रोप्रिया दिख रही है, मस्कुलरिस म्यूकोसा दिख रही है. उसके बाद पॉकेट्स ऑफ कार्टिलेज दिख रहे हैं, प्लेट यू कैन से. ब्रोंक्यूल्स, इनिशियली ब्रोंक्यूल आर हैविंग pseudo stratified columnar ciliated epithelium and with the muscle. टर्मिनल ब्रोंक्यूल में सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम बन गई, मसल लेयर जो हो गई वो थिकंड हो गई, कार्टिलेज डिसअपियर हो गई. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में you have here simple cuboidal epithelium but muscles are also will be there in the present here and there is no cartilage present in the respiratory bronchiole. Then alveoli आपको ड्रॉ करनी है. उसके बाद alveoli में simple squamous. क्या हो रहा है ये पीछे? क्या हो रहा है? जोक कर रही हूं मैं. ये alveoli है, simple squamous epithelium करके आपको ड्रॉ करना है. समरी हो गया. क्वेश्चन देखते हैं अपन. हार्ट फेलियर सेल्स आर all of the following are true for the pulmonary surfactant except it lines are secreted by type 1 alveolar cell because it is secreted by a Clara cell and type 2 pneumocyte. Cartilages are seen in the bronchus. टर्मिनल में भी एब्सेंट होगी, रेस्पिरेटरी में भी एब्सेंट होगी और एल्वियोलर डक्ट में भी एब्सेंट होगी. सेल्स ऑफ क्लैरा आर प्रीडोमिनेंटली सीन इन द ब्रोंक्यूल्स. जैसे जैसे आप लास्ट लेवल पर जाएंगे क्लैरा सेल विल बी इंक्रीज. Which of the following does not take part in the formation of blood air barrier? Type 2
pneumocyte, because type 1 pneumocyte का function ही हमने यही पढ़ा, it forms a blood air barrier, endothelium or endothelial cell will be there, surfactant will be there, but type 2 will not be there.